Hello everyone and welcome to chapter 1 Why Containers Exist. डॉकर सीखने के से पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कंटेनर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जिनको कंटेनर्स ने सॉल्व किया। कंटेनर सिर्फ एक नया टूल नहीं है, बल्कि डॉकर ने कंटेनर बिल्ड और डिप्लॉयमेंट का तरीका ही बदल दिया है। इसे समझने के लिए पहले देखते हैं कि कंटेनर्स के बिना एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय की जाती थी। मान लीजिए कि हमें एक सिंपल नोड जेएस एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है और हमारे पास एक बिल्कुल क्लीन फ्रेश मशीन है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के बाद हमें नोड जेएस इंस्टॉल करनी होगी, और वो भी सेम एग्जैक्ट वर्जन जिस वर्जन पर एप्लीकेशन बनी है। और उसके बाद पैकेज डॉट जेसन से एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होगी, कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कॉन्फ़िगर करने होंगे और उसके बाद जाकर एप्लीकेशन रन होगी। अदर लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा ही डिपेंडेंसीज और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। यह एक सिंपल एग्जांपल है, बट रियल वर्ल्ड में प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कई बार बिल्ड के बाद स्टेप्स होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। नोड जीएस तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसलिए कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जावा, गो या डॉटनेट जैसी कंपाइंड लैंग्वेजेस में पहले एप्लीकेशन बिल्ड करनी होती है, जिसके बाद स्टेप्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वर्जन प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर एक एप्लीकेशन को नोड जेएस का 18 वर्जन चाहिए और दूसरी एप्लीकेशन को नोड जेएस का 22 वर्जन चाहिए, तो दोनों को एक ही मशीन पर कैसे चलाएं। जब मल्टीपल एप्लीकेशन साथ में रन होती है तो हर एक अलग लैंग्वेज, रन टाइम और डिपेंडेंसीज के साथ, तो डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत कॉमन हो जाता है। नोड जेएस, जावा, रूबी, गो सबकी अपनी अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं। ये तो बात हुई डिफरेंट वर्जन की। एक प्रॉब्लम और आती है जब आप एक बड़ी टीम में काम कर रहे हो और एक डेवलपर की मशीन में नोड जेएस का 22 वर्जन हो और आपकी मशीन में नोड जेएस का 18 वर्जन हो, तो आपका कोड उसकी मशीन में रन नहीं हो पाएगा, कुछ डिपेंडेंसीज का कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यही कारण है कि सर्वर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। डेवलपर्स डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ऑपरेशन टीम को देते हैं और फिर वही फेमस साइकिल शुरू हो जाती है। मेरी मशीन पर कोड काम कर रहा है, सर्वर पर नहीं चल रहा। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, स्क्रिप्ट अपडेट और बार बार डिप्लॉयमेंट्स। रियल प्रोजेक्ट्स में यह प्रोसेस कई दिनों या हफ्तों तक चलता है, और यहीं पर कंटेनर्स गेम चेंजर बन जाते हैं। कंटेनर्स एप्लीकेशन चलाने के लिए हर एक ज़रूरी चीज़, चाहे कोड हो, रन टाइम हो, डिपेंडेंसीज हो और कॉन्फ़िगरेशंस हो, सभी को एक यूनिट में पैकेज कर देते हैं। बाहर से देखने पर सभी कंटेनर्स एक जैसे होते हैं और उन्हें रन करने का तरीका भी लगभग सेम होता है, चाहे अंदर कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। इस स्टैंडर्डाइजेशन के कई फ़ायदे हैं। एप्लीकेशन सेटअप बहुत आसान हो जाता है क्योंकि डिपेंडेंसीज पहले से ही इंक्लूडेड होती है। कंटेनर्स पोर्टेबल होते हैं, जिस मशीन पर डॉकर या कोई कंटेनर रन टाइम हो, वहाँ सेम कंटेनर बिना एक्स्ट्रा सेटअप के रन हो जाता है। एनवायरनमेंट कंसिस्टेंट रहता है, यानी डेवलपमेंट में जो काम करता है वही टेस्टिंग और प्रोडक्शन में भी काम करेगा। कंटेनर्स स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन भी देते हैं, एप्लीकेशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती और होस्ट सिस्टम से भी अलग रहती है। वर्चुअल मशीन के कंपैरिजन में कंटेनर्स लाइटवेट होते हैं क्योंकि इनमें अलग गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। साथ ही हम सीपीयू और मेमोरी लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि कोई एप्लीकेशन ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंटेनर्स स्केलिंग को बहुत आसान बना देते हैं। स्टेबल इमेज से मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करके एप्लीकेशन को ईजिली स्केल किया जा सकता है। इसी वजह से आज कंटेनर्स और डॉकर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अब जब फाउंडेशन क्लियर हो गया है, तो हम अगले चैप्टर में कंटेनर और वर्चुअल मशीन के कंपैरिजंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल कनेक्ट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।